हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। दोस्तों, क्रिसमस का त्यौहार निकट है और आशा करता हूँ कि आप लोग इस त्यौहार का उत्सव मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। क्रिसमस मसीही समुदाय द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला सबसे खास त्यौहार है। यीशु मसीह के जन्म के विषय में आप जानते ही हैं कि यीशु का जन्म बैतुलहम में पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी मरियम से हुआ। मसीही समुदाय के साथ साथ सभी धर्मों के लोग बड़ी धूमधाम से क्रिसमस का यह पावन पर्व मनाते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म सभी मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी से होना महज एक घटना नहीं है, यह तो परमपिता परमेश्वर की एक सुनियोजित इच्छा का परिणाम है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के जन्म के विषय में कई 100 साल पहले भविष्यवाणियाँ की गई थी। पवित्र शास्त्र बाइबल की महान वास्तविकता में से एक बाइबल की भविष्यवाणी प्रवृत्ति है। बाइबल में ऐसे कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो पहले ही सच हो चुकी हैं, और ऐसे कई भविष्यवाणियाँ हैं जिनके सच होने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे यीशु के दूसरे आगमन की। यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी पूरे पुराने नियम में की गई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि पुराने नियम में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी कहाँ कहाँ की गई है। हमें खुशी है कि आज हम इन में से कुछ भविष्यवाणियों पर गौर करने जा रहे हैं। पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 के 15वें पद में परमेश्वर ने स्वयं इस प्रकार की, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। आरंभ में आदम और हवा द्वारा परमेश्वर की अवज्ञा करने के ठीक बाद परमेश्वर ने संकेत दिया कि स्त्री अर्थात हवा के वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा। परमेश्वर ने तुरंत प्रकट किया कि वह सांप अर्थात शैतान के सिर को कुचल डालेगा। दूसरी भविष्यवाणी हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 के 3 पद में इस प्रकार पाते हैं, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सब कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। इस आयत में परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है कि उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। उस वादे के हिस्से के रूप में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि पृथ्वी के सभी लोग तेरे माध्यम से धन्य होंगे। समस्त मानव जाति का यह आशीर्वाद उस व्यक्ति की ओर इशारा करता है जो पृथ्वी पर हर जाति हर भाषा के लोगों को छुटकारा दिलाएगा। तीसरी भविष्यवाणी यशायाह नबी द्वारा यशायाह अध्याय 7 के 14 पद में इस प्रकार की गई है, इसलिए यहोवा आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। धर्म ग्रंथ की यह भविष्यवाणी उसके जन्म के तरीके की ओर इशारा करता है और मसीह को दिए गए नामों में से एक की ओर इशारा करता है, इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यह उनके जन्म और दिव्य स्वभाव दोनों की ओर इशारा करता है। चौथी भविष्यवाणी भी यशायाह नबी के द्वारा की गई है, जो यशायाह की पुस्तक अध्याय 9 के 6वें पद में इस प्रकार है, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु मसीह के जन्म के बाद उनके कामों और व्यवहार के कारण उन्हें उन सब नामों से जाना गया और आज भी सारे मसीह समुदाय के लोग इन्हीं नामों के द्वारा इनकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं। पांचवी भविष्यवाणी मीका नबी के द्वारा मीका अध्याय 5 के दूसरे पद में इस प्रकार की गई है, परंतु हे बेतलहम एफ्राता, यद्यपि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में नहीं गिना जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हम जानते हैं कि यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ था और धर्म ग्रंथ यह हमें पहले से बताता आया है कि यीशु का जन्म कहाँ होगा। यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म से लगभग 800 वर्ष पहले भविष्यवक्ता मीका के द्वारा की गई थी। छठवीं भविष्यवाणी होशे नबी द्वारा होशे की पुस्तक अध्याय 11 के पहले पद में इस प्रकार की गई है, जब इस्राएल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म से लगभग 800 वर्ष पहले होशे नबी ने किया था। याद रखें कि जब इस्राएली मिस्र से बाहर लाए गए थे तब वे मिस्र में गुलाम थे। यीशु के जन्म के बाद जोसेफ और मरियम परमेश्वर से स्वप्न में चेतावनी पाकर कि राजा हेरोदेस बालक को मारना चाहता है, बालक यीशु को लेकर मिस्र चले गए और हेरोदेस के मरने के बाद दर्शन पाकर वापस बेतलहम के नजरत नगर को लौट आए। इस प्रकार बाइबल में यीशु मसीह के जन्म के बारे में और भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं। दोस्तों, यीशु मसीह के जन्म के भविष्यवाणी की ये सुसमाचार आप सबों को कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।